बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में वेव चैप्टर का एक टॉपिक न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस करते हैं, जो कि थ्योरेटिकल फार्मूला है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस करते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ साउंड। यानी स्पीड ऑफ साउंड को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि वो यानी साउंड जो कि पर यूनिट टाइम या एक सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसको हम स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। अब वी नो दैट दिस साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब आ जाते हैं इसकी जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दे नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होते हैं, यानी बगैर किसी मीडियम के ये वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपिगेट नहीं करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करते हैं यानी इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर जो है ये डिपेंड करते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, यानी इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करते हैं। अब है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब न्यूटन की जो एजम्पशन है स्पीड ऑफ साउंड के लिए और इसका जो फार्मूला है, इसकी कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है, द टेम्परेचर ऑफ एयर डज नॉट चेंज व्हेन साउंड वेव पासिंग थ्रू इट। अब न्यूटन का जो फार्मूले के रिलेटेड जो है एजम्पशन है कि अगर साउंड वेव किसी मीडियम से पास हो रहे तो इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो जाते हैं, यानी टेम्परेचर जो है रिमेन कांस्टेंट होते हैं, आइसोथर्मली होते हैं। अब इसका रीज़न ये बता दिया था कि द रेज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एन कंप्रेशन इज बैलेंस बाय फॉल इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एन रेरफेक्शन। तो यानी इसने जो ये एजम्पशन दिया था, ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि कंप्रेशन से जो मतलब वेव यानी करीब आ रहे, यानी इससे जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहे, यानी काइनेटिक एनर्जी असल में हीट है, यानी कंप्रेशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रहे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे, वो वापस फॉल हो रहे ड्यूरिंग एन रेरफेक्शन। यानी वापस रेरफेक्शन में मॉलिक्यूल जो है वापस एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी वापस दूर जाते हैं, तो इसी से वो टेम्परेचर जो है वापस फॉल हो जाते हैं। इन दिस वे द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज, और इसी तरह से टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंज नहीं हो जाते हैं व्हेन द साउंड वेव पासिंग थ्रू इट, जिस तरह से जैसे इससे साउंड वेव पास कर जाते हैं। तो फॉर दिस न्यूटन रिप्लेस प्रेशर बाय इलास्टिसिटी इन इक्वेशन 1। यानी इस इक्वेशन 1 के अंदर यानी न्यूटन ने जो है इलास्टिसिटी की जगह पर ई की जगह पर पी रिप्लेस कर दिया था इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगा ई इज इक्वल्स टू पी डिवाइड बाय रो अंडर द रूट। सो दिस इज इक्वेशन 2। ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। अब जिस बेस पे यानी इस मैथमेटिकल जिस तरह से इसने ई की जगह पर पी रिप्लेस कर दिया था, इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसी की तरफ चलते हैं। यानी शो दैट ई इज इक्वल्स टू, यानी इसकी जो वैल्यू है मैथमेटिकल, ये जो वैल्यू प्रूफ किया है। अब यानी शो दैट ई इज इक्वल्स टू पी, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन में न्यूटन ने ई की जगह पर पी रिप्लेस कर दिया था, फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसको इसी तरह से कुछ इसका डेरिवेशन इसी तरह से किया था कि कंसिडर एन एयर मीडियम ऑफ वॉल्यूम वी, यानी एक एयर मीडियम है जिसकी वॉल्यूम वी है एंड प्रेशर पी, और उस एयर मीडियम की प्रेशर पी है। इफ द प्रेशर ऑफ द एयर मीडियम इंक्रीजेस सच दैट पी प्लस पी, जैसे कि अगर हम उसी एयर मीडियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहे, पी यानी इंक्रीज बाय अ स्मॉल टर्म, यानी स्मॉल पी पे वो प्रेशर इंक्रीज हो रहे, दिन द वॉल्यूम डिक्रीज। जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहे तो इसी के जो वॉल्यूम है वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉयल लॉ हमें बता रहे कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ मीडियम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम रिड्यूस हो जाते हैं। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, अब बॉयल लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। या इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज इनिशियल प्रेशर पी, दिस इज वी इज इक्वल्स टू, ये जो फाइनल है लेट्स सपोज फाइनल प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हुआ पी प्लस स्मॉल पी, और वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज हो रहे वी माइनस स्मॉल वी। इसको यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म है बॉयल लॉ का, इनिशियल प्रेशर दिस इज फाइनल प्रेशर। तो ये दो ब्रैकेट्स है, अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू,
ये बन जाएगा कैपिटल पी कैपिटल वी। इस तरह से ये स्मॉल वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल पी स्मॉल वी। अब स्मॉल पी कैपिटल वी माइनस ये प्लस माइनस माइनस स्मॉल पी स्मॉल वी आ जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर ये जो कैपिटल पी वी है ये कैपिटल पी इसके साथ वी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो स्मॉल पी और स्मॉल वी है यानी स्मॉल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है यानी स्मॉल इंक्रीज है प्रेशर में और यहाँ पर स्मॉल डिक्रीज है वॉल्यूम में। तो स्मॉल वैल्यू स्मॉल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो ये फर्दर यानी इसकी जो आंसर है वो प्रोडक्ट है वो फर्दर डिक्रीज होगा। तो इसी वजह से हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर इस टर्म को हम यहाँ से नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचा 0 इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल पी यहाँ पर स्मॉल वी प्लस स्मॉल पी कैपिटल वी आ जाएगा। ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो कैपिटल पी स्मॉल वी इज इक्वल्स टू स्मॉल पी कैपिटल वी बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर प्रूफ के अंदर है हमारे पास E इज इक्वल्स टू पी यानी हमें ये P चाहिए तो V यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा यानी P इज इक्वल्स टू स्मॉल p यहाँ पर V इस तरह से डिवाइड बाय स्मॉल v आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट मालूम है इलास्टिसिटी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस जो है इसके अंदर यानी बल्क मॉडुलस हमें मालूम है कि बल्क मॉडुलस E इज इक्वल्स टू ये बराबर होते हैं यानी फोर्स प्रेशर और यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ये बराबर होता है यानी फोर्स पर यूनिट यानी देखिए ये स्ट्रेस है P यहाँ पर स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन की जो यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है ये E के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन को बना ले तो दोनों साइड को अगर हम यानी इस इक्वेशन की जो राइट साइड है इसको अगर हम यानी इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कैपिटल V से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यानी स्मॉल p कैपिटल V डिवाइड बाई V। इसी तरह से ये स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल V आ जाएगा। तो देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ पर बचेगा हमारे पास कैपिटल P इज इक्वल्स टू स्मॉल p डिवाइड बाई यानी स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल V। तो ये बिल्कुल सेम यही इक्वेशन बना हमारे पास के प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम या स्मॉल v जो है ये चेंज इन वॉल्यूम है और डिवाइड बाई पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी जगह पर हम P भी रिप्लेस कर यानी इसकी जगह पर हम यानी E भी रिप्लेस कर सकते हैं तो ये आ जाएगा P इज इक्वल्स टू E आ जाएगा। अब इस तरह से अगर ये वैल्यू हम न्यूटन फार्मूला जो स्पीड ऑफ साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव की फार्मूले के अंदर अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू यानी E की जगह पर P डिवाइड बाई डेंसिटी अंडर द रूट आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर इस फार्मूले के अंदर अगर हम अब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे यानी P जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये रो जी एच के इक्वल है और ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ द एयर है यानी ये है डेंसिटी ऑफ द एयर। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे देखिए यहाँ पर ये रो जो है रो की वैल्यू यानी मरकरी के लिए ये जो है लेट्स सपोज अगर इसमें जो वैल्यूज है ये रो प्राइम लेट्स सपोज दिस इज रो प्राइम फॉर मरकरी इसकी वैल्यू है 13.6 ग्राम यानी पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जी की वैल्यू CGS में है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एच जो है ये हाइट ऑफ द मरकरी है यानी ये 76 सेंटीमीटर जो है ये हाइट है ऑफ Hg। इस तरह से ये जो एयर की जो डेंसिटी है इसकी वैल्यू है 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इन वैल्यूज़ को हम यानी यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा V इज इक्वल्स टू जैसे कि P जो है ये रो जी एच के इक्वल है। अब रो की वैल्यू है 13.6 मल्टीप्लाई बाई H की यानी देखिए G की वैल्यू है 980 मल्टीप्लाई बाई और H की वैल्यू है 76 डिवाइड बाई 0.001293 अंडर द रूट। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से तो V का जो आंसर है ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 28,000 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें मालूम है 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू 280
मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इट्स मीन जो स्पीड ऑफ साउंड यानी न्यूटन फार्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड निकला वो 280 मीटर पर सेकेंड, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका वो है यानी 332 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें से यानी 332 से 280 कम है। अगर इसमें से हम परसेंटेज एरर मालूम करें तो परसेंटेज एरर जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा यानी स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर इसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज एरर यानी स्टैंडर्ड वैल्यू है 332 माइनस कैलकुलेटेड हमारे पास आए इस फार्मूले से 280 डिवाइड बाय 332 मल्टीप्लाई बाय 100। तो तकरीबन यहाँ पर जो परसेंटेज एरर है इसके अंदर ये तकरीबन 16% है। तो जो न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड है इसमें तकरीबन 16% एरर आया। अब इस एरर को यानी इस नेक्स्ट जो यानी इसके अंदर जो यानी करेक्शन है वो लेप्लास का करेक्शन है, इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।